हाउ टू अवॉइड लॉसेज इन क्योटेक्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग लॉसेज को अवॉइड कर सकते हैं। गाइज यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि ये जो आप ट्रेंड देख रहे हैं एक अप ट्रेंड है, इसने यहाँ पर एक हाई बना दिया है और ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है जहाँ पर हमने अप डायरेक्शन की ट्रेड ली है। ये एक सक्सेसफुल ट्रेड होगी, आपके सामने आप देख सकते हैं। और इसका रीज़न भी यही है कि ये एक एबनॉर्मल कैंडल थी, उसके बाद एक वीक कैंडल आई और अब 100% एक ग्रीन कैंडल आएगी। तो जब आपको कैंडल स्टिक रीड करना आ जाती हैं तो उसके बाद आप भी इसी तरह से ट्रेड लगा सकते हैं। अगर आप लॉसेस को अवॉइड करना चाहते हैं तो आपको मार्केट से एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं हम एक ऑर्डर ब्लॉक में थे, प्लस हमें यहाँ पर एक और एंट्री लेनी चाहिए। तो यहाँ पर अभी आप देखें कि ये एक मोमेंटम चला और इस मोमेंटम के बाद यहाँ पर हमने एक और ट्रेड पकड़ी है अप डायरेक्शन की, और यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि क्या कैंडल बनाएगी। गाइज यहाँ पर हमारे पास दो सिनेरियोज होते हैं। अगर तो ये कैंडल इस एरिया से नीचे को आती है, क्लोज्ड रहती है, यहाँ पर हमें थोड़ा सा वेट करने के बाद डाउन डायरेक्शन की ट्रेड लेनी है जहाँ पे हमारे पास ये एरिया अवेलेबल है। और अगर ये मार्केट यहाँ से अप डायरेक्शन में जाएगी तो हमारे पास फिर ये ऊपर के हाईज हैं। तो ये आप स्ट्रक्चर अपने माइंड में रखें कि आपने ट्रेड लेनी किस तरह। अभी हम देख रहे हैं हमने यहाँ पर मार्जिनल सेफ्टी का यूज़ करते हुए अच्छी ट्रेड पकड़ ली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम पीछे एक ऑर्डर ब्लॉक से निकले हैं और इस ऑर्डर ब्लॉक से हमें इतना पता है कि यहाँ पर अगर ये वाली कैंडल स्ट्रॉन्ग बनती है तो नेक्स्ट टारगेट ये रहेगा। अगर ये कैंडल वीक बनती है तो फिर इसके वीकनेस आ गई बायर्स में। यहाँ पे देख रहे हैं वीकनेस आ गई है। यहाँ पर अभी रेड कैंडल की भी स्टार्टिंग हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब सेलर्स आ जाएंगे, लेकिन हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। गाइस देखो, अगर यहाँ पर ये इसको ऐसे इनगल्फिंग कर देंगे तो समझो सेलर्स की जो पावर थी वो ख़त्म हो गई, क्योंकि बायर्स की पावर ख़त्म हो गई क्योंकि सेलर्स ने इनको इनगल्फ कर दिया है। और हमें यहाँ पर फिर सेलर्स का साथ देना है, बायर्स का साथ नहीं देना। इसी वजह से हमने जब भी ट्रेडिंग करनी है हमने अपने जो स्टोरी है, रोड मैप है, उसको क्लियर रखना है कि यहाँ से मार्केट कहाँ पर जाएगी। अगर आप करंट मार्केट में कैंडल बिहेवियर देखें तो फिर आपको हर चीज़ क्लियरली नज़र आएगी। यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि एक यहाँ पर ये जो कैंडल है ये भी कोई इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बन रही। अगर ये कैंडल स्ट्रॉन्ग नहीं बन रही तो क्या मैं नेक्स्ट कैंडल में बायर्स के साथ दूंगा? तो गाइज इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा करंट मार्केट बिहेवियर। करंट मार्केट बिहेवियर में मैं एनालाइज करूंगा कि ये मार्केट कहाँ जाना चाह रही है। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दो ही कैंडल्स आई हैं और यहाँ पर मार्केट के अंदर कोई स्ट्रेंथ भी नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर अभी आप देखें ना कोई फाइट है ना कोई स्ट्रॉन्गनेस है। अभी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे ना सेलर स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं ना ही बायर स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। तो गाइज ऐसी सिचुएशन में यहाँ से हमें एक अप डायरेक्शन की मूव भी देखने को मिल सकती है। हम यहाँ पर अवॉइड ही करेंगे। अभी आपने ये चीज़ समझनी है कि हम हैं कहाँ पर। हम जिस भी जगह पे हैं हम उस जगह पर ही रहेंगे। इस कैंडल का वॉल्यूम जो है वो कम आ रहा है, इस कैंडल में बहुत कम फाइट हो रही है। बायर्स भी इतने तगड़े नहीं लग रहे कि वो इसको ऊपर ही ले जाएं और सेलर्स भी इतने तगड़े नहीं लग रहे कि वो इसको नीचे ले जाएं। जहाँ पर क्लोजिंग थी वहाँ पर ही नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग हो गई है। अभी हम थोड़ा सा और वेट करते हैं और देखते हैं कि कौन सी पार्टी तगड़ी है। देखा जाए तो अभी प्रीवियस 5 कैंडल्स को देखा जाए तो सेलर्स ही थोड़े वीक नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी आपने देखा है कि ये कैंडल ने डायरेक्टली ओपनिंग के साथ ही नीचे इसके लोज ब्रेक कर दिए हैं और फिर से बायर्स आए हैं। और इसी वजह से हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लॉजिकली ट्रेड्स देखेंगे गाइस, ताकि हमें लॉस ना हो। आज की वीडियो का टॉपिक ही ये है कि किस तरह से आपने लॉसेस को अवॉइड करना है। आप लोगों के पास बहुत कम कैपिटल होता है, $100 होता है, $50 होता है, तो उसके साथ फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की रिस्क मैनेजमेंट प्लस आप लोगों को टेक्निकल्स आने चाहिए। अगर आप लोग टेक्निकल्स नहीं समझते तो फिर आप लोगों को ट्रेडिंग नहीं आ सकती। गाइज मैंने जैसा कि आपको कहा था यहाँ से एक हायर हाई बन सकता है जो कि बन भी गया है। यहाँ पर अभी मैं आपको बताता चलूँ। इसको थोड़ा सा हम वेट करते हैं और यहाँ पर हमारे पास एक देख सकते हैं कि फेयर वैल्यू गैप भी है।
लेकिन हमें ये पता है कि मार्केट ने अब जाना ऊपर हाई लगाने ही है। लेकिन देखा जाए तो इस मार्केट में इस वक्त कोई इतनी ज़्यादा फाइट नहीं हो रही, ठीक है। सो यहाँ पर ये आई है नीचे और इधर से हम बाय साइड तो जाना चाह रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा। रीज़न ये है कि यहाँ पर एक अदद रेड कैंडल आ सकती है, जो कि आप लोगों की साइकोलॉजी जब आपकी डेवलप होगी तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर क्यों रेड कैंडल आ सकती है। सो यहाँ पर अभी आप देखें कि यहाँ पर जिसने भी अप साइड की ट्रेड लगाई है तो वो लॉस कर देगा, लेकिन जिसने भी इस लेवल के नीचे या इधर कहीं पर भी ट्रेड लगाई है वो बच जाएगा। तो इसीलिए हम जब तक हमें एक अच्छा मार्जिनल सेफ्टी ना मिले तो हम ट्रेड नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर अभी आप देखो कि 2 कैंडल्स आई हैं और यहाँ पर इसने इसको इधर तक ले आई है। फिर अगेन मार्केट में आज वॉल्यूम नहीं देखने को मिल रहा क्योंकि मार्केट मूव ही नहीं कर रही। सो करंट मार्केट बिहेवियर को भी एनालाइज नहीं किया जा सकता इस वजह से। सो हमें जस्ट थोड़ा सा मार्केट को देखते हुए ही ट्रेड करनी है। अब यहाँ पर देखो 35 सेकंड्स रह चुके हैं और यहाँ पर मैं एक अप साइड की ट्रेड लगा रहा हूँ। ये लिटिल बिट रिस्की रहेगी गाइस। सो ये मैंने आपको इसलिए पहले बता दिया है कि यहाँ पर मार्केट में बिहेवियर नहीं है, फाइट नहीं है। जब फाइट नहीं होती तो आपको इतना इजीली एनालिसिस नहीं कर सकते। ये मैंने टेक्निकल बेस के ऊपर यहाँ पर ट्रेड लगाई है। रीज़न ये है गाइस कि यहाँ पर जो इसने लो लगाया था अब ये हायर हाई बनाता आया, अप साइड पे हाई बनाने जाएगा। इसी वजह से यहाँ पर मैंने एक ट्रेड अप साइड की लगाई थी। तो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप भी फिल हो चुका है और यहाँ पर अब हम अप साइड में जा रहे हैं। और यहाँ पर अभी आप देखें तो इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाए तो हम एक और अप साइड की लगा देंगे। सो यहाँ पर मैंने एक और लगा दिया। है तो ये इतनी ख़ास ट्रेड नहीं, लेकिन गाइज मार्केट में जान ही नहीं है, आज इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है। ओके गाइज, तो यहाँ पर थोड़ा सा मसला हो गया कि हम यहाँ पर की लेवल्स पे हैं इवनिंग स्टार के और मैंने यहाँ पर ही अप साइड की ट्रेड लगा दिया। तो नो डाउट ये एक लॉस हो सकता है इस कैंडल में मुझे, क्योंकि हमने एग्जैक्टली इवनिंग स्टार के की लेवल्स के ऊपर अप साइड की ट्रेड लगा दी है। तो ये एक लॉस वाली कैंडल हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इवनिंग स्टार का की लेवल था वहाँ पर ही मैंने अप साइड की ट्रेड लगा दी है। तो अगर इसमें लॉस होता है तो रीज़न यही है, लेकिन मार्केट डायरेक्शन आप देख सकते हैं कि हायर हाई बनाती हुई अप साइड पे जा रही है। तो हमें विन होना चाहिए, लेकिन अगर लॉस होगा तो रीज़न मैंने आप लोगों के सामने बता दी। यहाँ पर इवनिंग स्टार का की लेवल है जिसकी वजह से यहाँ पर मार्केट हमें लॉस दे सकती है। तो इसी वजह से अगर हम थोड़ा सा वेट करते और मार्जिनल सेफ्टी के साथ लगाते तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता। सो गाइज यहाँ पर अब मैं नेक्स्ट कैंडल के लिए अप साइड पे नहीं जा सकता। रीज़न ये है कि यहाँ पर एक इवनिंग स्टार है और इवनिंग स्टार की वजह से ही यहाँ पर कैंडल रेड बनी है। तो नेक्स्ट कैंडल ये वाली भी रेड बन सकती है। तो पीछे जो मोमेंटम देखूँ तो वो तो हमारे पास अप साइड का है, लेकिन यहाँ पर जब तक हम एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग नहीं देखते तो हम यहाँ पर ये एनालाइज नहीं कर सकते कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। सो यहाँ पर अभी आप देखें मार्केट में फाइट ही नहीं है, यहाँ पर जाती है नीचे आती है, बिल्कुल स्लो मार्केट है। सो इस स्लो मार्केट में भी आज आप लोगों को हम ट्रेड करना सिखाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल हो जाता है क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम नहीं होता। जब वॉल्यूम नहीं होता तो फिर मार्केट इतना अच्छा बिहेव नहीं करती। अब ये देखो यहाँ से ये नीचे आ रही है फिर ऊपर जा रही है। सो यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि मार्केट का क्या बिहेवियर रहेगा। सो मार्केट में गाइस बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही। यहाँ से फिर देखो नीचे को जाती है, ऊपर आती है, नीचे जाती है। सो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि मार्केट क्या कर रही है। तो 30 सेकंड्स जो हैं वो फिर इसमें ही निकल गए हैं क्योंकि मार्केट में फाइट ही नहीं है, मार्केट में स्ट्रेंथ ही नहीं है। सो उसी को देख के हम ट्रेड करते हैं। और यहाँ पर फिर अगेन आप देख सकते हैं ओके, यहाँ पर अब हमारे पास एक रीज़न है डाउन डायरेक्शन पे ट्रेड लेने की। तो नेक्स्ट कैंडल पे हम डाउन डायरेक्शन में जाएंगे अगर नीचे से रिजेक्शन नहीं देखने को मिलती, जो कि मिल गई है हमें। लास्ट टाइम पे रिजेक्शन मिल गई है। सो अभी हम देखते हैं इस कैंडल में क्या बनता है।
सो गाइज इसी तरह से आप लोग ने अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, अगर आपने मार्केट में लॉसेस को अवॉइड करना है, तो इतना ही आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा और इतना ही आपको टेक्निकली ट्रेड के लिए बैठना पड़ेगा। यहाँ पर अभी आप देखें कि ये मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर जो है वो फिर से बेरिश कर दिया। यहाँ से आप देखें ये एक लेवल है जहाँ से मार्केट पहले भी नीचे को गिरी थी और यहाँ से अब हमें मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक मूव देखने को मिल सकती है। अब हम नेक्स्ट ट्रेड के अंदर देखते हैं कि हमने कैसे ट्रेड लेनी है। सो गाइज यहाँ पर फिर मार्केट में बायर्स आ रहे हैं और इस कैंडल में बायर्स अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं, तो इसी को देखते हुए हम ट्रेड करेंगे। सो यहाँ पर अभी एक जो बायर की मूव चली थी वो यहाँ पर आकर डेड हुई और यहाँ से अभी हम देखेंगे कि क्या बायर्स अभी भी अवेलेबल हैं या नहीं, क्योंकि बायर्स इस मोमेंटम के मुताबिक कहीं से भी अभी भी आ सकते हैं। तो हमें एक ही ट्रेड लेनी होती है, तो हम ज़रा टेक्निकली लेंगे। यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं मार्केट नीचे जाती है और बायर्स इसको ऊपर उठा देते हैं, तो यहाँ से मैंने 2 अपवर्ड की ट्रेड ली हैं। सो यहाँ पर एक फाइट थी और उस फाइट को देखते हमने यहाँ पर 2 अपवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड ली हैं। सो यहाँ पर अभी मार्केट ऊपर गई एंड देन मार्केट नीचे आई और फिर यहाँ से देख सकते हैं आप ऊपर जा रही है। सो हमने ये मार्केट को जो एनालाइज किया था करंट मार्केट बिहेवियर देखते हुए इसको एनालाइज किया है और यहाँ से लास्ट टाइम पे आप देख रहे हैं फिर सेलर्स आए हैं, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर इस लेवल पर इतनी फाइट है जो कि बायर्स इनको नीचे नहीं छोड़ेंगे। सो यहाँ पर हमने अभी 2 अपने प्रॉफिट कर लिए हैं। सो ओवरऑल हमने आज प्रॉफिट में क्लोज किया है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो में समझ आई है कि हम किस तरह से प्रॉफिट कर सकते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। अगर आप लोग ये सब कुछ समझ में आ रही है तो आप हमें कमेंट्स में लाजमी बताएं। अगर नहीं आ रही तो आप हमसे जो है इस बारे में सीख भी सकते हैं। हमारा जो है ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये फॉरेक्स की लाइव मार्केट है जहाँ पर हम आपको ये लाइव बताते हैं और सिखाते हैं। तो इसमें जब आपके पास एक थोड़ा सा लिमिटेड टाइम रह जाता है उसके अंदर ही हमने ट्रेड लेनी होती है कैंडल बिहेवियर को देखते हुए। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि आपको अगर पैटर्न्स का पता है तो यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैंने आपको यहाँ पर ही कह दिया था कि ये अब नीचे लो बनाने जाएगी। तो गाइज इसी तरह से आप लोग जब भी ट्रेड करें आप लोग पूरा मार्केट को एनालाइज करें इस तरीके से कि मार्केट में कहाँ कहाँ पर जो है वो रिजेक्शन है। जैसे कि ये एक लेवल है, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन खाई। तो यहाँ पर जितने भी फॉरेक्स के स्टॉप लॉस पड़े हुए थे मार्केट ने यहाँ से इनको ले लिया, यहाँ से इन सब के स्टॉप लॉस खा लिए और उसके बाद मार्केट ने यहाँ से नीचे आई। अब यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाते हुए यहाँ पर नीचे को आ सकती है। सो आपको थोड़े से मार्केट की जो है वो एजुकेशन होनी चाहिए कि मार्केट चलती किस तरह, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, तो फिर ही आप लोगों को समझ में आएगी किस तरफ मार्केट जा रही है। फिर आपको करंट मार्केट बिहेवियर का पता होना चाहिए कि मार्केट बिहेव कैसे करती है, फिर आप लोग अच्छे से प्रॉफिट बना सकते हैं। अभी मेरे पास मैसेज आया हुआ था कि भाई मेरे पास $30 हैं और मैं मार्टिंगल ले रहा हूँ। देखो आपके पास $30 है और $30 में आप मार्टिंगल ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो आप लोगों के लिए बेस्ट नहीं रहेगा जब तक आप लोगों के पास एक अच्छी नॉलेज नहीं है। आप लोग $30 लेके एक तो मार्केट में जंप ना करें जब तक आप लोग 6 महीने तक आप लोग मार्केट के ऊपर जो है वो प्रैक्टिस करें। उसके बाद यहाँ से ये वाला जो टूल है ये स्क्रीन मार्कर एंड रिकॉर्डर, इसको आप यूज़ करके अपनी जो भी एनालिसिस हैं उनको इस तरीके से आप कर सकते हैं। सो इसी तरीके से आप लोग कर सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो कैसी थी मुझे कमेंट्स में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय।